नमस्कार, तेज के स्पेशल शो न्यूज ले लो में आप सभी का स्वागत है। लेकिन एक मिनट, आप निश्चित तौर पर जाहिर सी बात है कि ये सोच रहे होंगे कि मैं कहां पर फंसी हुई हूं। तो मैं आपको बता दूं कि मैं कहीं और नहीं बल्कि चेन्नई में कैसे हालात बने हैं उसका जायजा लेने के लिए यहां पर पहुंच गई हूं। लेकिन आज भी देखिए, मेरा साथी जो हर रोज मेरे साथ मौजूद होता है वो आज नहीं है, मुझे इस मुश्किल की घड़ी में छोड़ के चला गया। लेकिन आपको डराना हमारा मकसद बिल्कुल नहीं है, आपको सावधान करना हमारा मकसद जरूर है, क्योंकि चेन्नई में कुछ इसी तरह के कुछ ऐसे ही हालात बने हुए हैं। बाढ़ वहां पर आई है और लोगों का जीना दुर्भर हो गया है। लोग कहां जाएं लोगों को समझ नहीं आ रहा, क्योंकि हर तरफ सिर्फ और सिर्फ दिखाई देता है तो ऐसा ही पानी। इस रिपोर्ट में देखिए। पिछले 100 सालों में चेन्नई ने ऐसी बारिश नहीं देखी थी। समंदर के किनारे बसा शहर बाढ़ में यूं डूब जाएगा, ये किसी ने सपने में नहीं सोचा था। लेकिन ये तस्वीरें हकीकत हैं, इन्हें झुटलाया नहीं जा सकता। लौटता हुआ मॉनसून हर साल चेन्नई में बारिश कराता है, लेकिन इस बार तो जैसे शहर पर आसमान ही फट पड़ा है। पूरा शहर ही समंदर में तब्दील है। जिधर भी देखें बस पानी ही पानी है। शहर के निचले इलाकों में 2 मंजिला मकान तक डूबे हुए हैं। हजारों गाड़ियां बाढ़ के पानी में डूबकर हमेशा हमेशा के लिए कबाड़ में बदल गई हैं। एसोचैम का मानना है कि बाढ़ ने 15,000 करोड़ की संपत्ति बर्बाद कर दी है, लेकिन इंसानी जान की कीमत किसी भी संपत्ति से ज्यादा है। चेन्नई में फिलहाल सबसे ज्यादा जान पर ही संकट है, जिसे बचाने के लिए महिलाएं घरों की खिड़कियों से कूदने को मजबूर हैं। ड्रमों के सहारे जिंदगी की हिफाजत की जा रही है। सैलाब ने वो कहर बरपाया है कि अपना ही घर कैदखाना बन गया है। देखिए कैसे ये व्यक्ति जान बचाने के लिए रस्सियों का सहारा ले रहा है। या जेसीबी मशीन के जरिए महिलाओं को रेस्क्यू किया जा रहा है। कोई आम दिन होता तो इन महिलाओं को जेसीबी मशीन के पास आने में भी डर लगता, लेकिन प्रलय के समय जेसीबी मशीनें ही उनके लिए राहत का सामान बन गई हैं। सबसे मुश्किल में है बच्चे और बुजुर्गों की जान। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा है कि कहां जाएं, बाढ़ से कैसे निकलें। बुजुर्गों को चारपाई पर बिठाकर बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है, तो बच्चों को कंधे का सहारा दिया जा रहा है। एनडीआरएफ और सेना की टीमें बड़े पैमाने पर राहत और बचाव के काम में लगी हैं, लेकिन शहर बड़ा है और सभी तक सरकारी मदद पहुंचाना मुश्किल है, इसलिए गले तक पानी में घुसकर जान बचाना मजबूरी है। सैलाब के साथ मजाक कितना भयानक हो सकता है वो इन तस्वीरों से पता चलता है। एक बाइकर ने सड़क पर बह रहे सैलाब को पार करने की कोशिश की तो उसकी जान जोखिम में पड़ गई। बाइकर को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। दर्जनों लोगों ने मजबूत रस्सियों का घेरा बनाया और बाइकर को धीरे धीरे बाहर निकाल लिया गया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में कई घंटे लग गए, लेकिन अंत में बाइकर की जान बच गई। चेन्नई की जिन सड़कों पर कुछ दिनों पहले तक फर्राटे से गाड़ियां दौड़ती थीं, वहां अब गंदे पानी का सैलाब उमड़ा हुआ है। लाखों गाड़ियां, महंगी महंगी कारें बाढ़ में डूब गई हैं। कई गाड़ियां सड़कों पर ही डूबी हुई हैं, तो हजारों गाड़ियां बेसमेंट वाली पार्किंग में ही कबाड़ बन गई हैं। ये इन्फोसिस का कैंपस है जिसे बंद कर देना पड़ा है। इन्फोसिस के अलावा दूसरी आईटी कंपनियों के दफ्तर भी बंद करने पड़े हैं। बारिश और बाढ़ ने चेन्नई के सारे रास्तों को बंद कर दिया है। हाईवे भी बंद पड़े हैं। हजारों ट्रक और कारें फंसी हुई हैं। इन गाड़ियों में फंसे लोग खाना और पानी के लिए तरस रहे हैं। चेन्नई में एनडीआरएफ की 24 टीमें भेजी गई हैं, लेकिन अभी तक चेन्नई के लोगों को राहत नहीं मिल पाई है। रेल रूट बंद है, हाईवे बंद है। ऐसे में अगर एयर रूट खुला होता तो भी गनीमत रहती, लेकिन चेन्नई एयरपोर्ट के रनवे पर भी पानी भर गया है और हैंगर में खड़े हवाई जहाज भी डूबे हुए हैं।
पानी भरे रनवे पर विमानों को उतरना और यहां से टेक ऑफ करना खतरनाक हो गया है। इसलिए गुरुवार सुबह तक सभी यात्री विमानों की आवाजाही कैंसिल कर दी गई है। एयरपोर्ट बंद होने से राहत सामग्रियां भी चेन्नई नहीं पहुंच पा रही हैं। प्रलय के समय में चेन्नई को बस ऊपर वाले का भरोसा है। वो बारिश रुकने और बाढ़ उतरने की प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल चेन्नई के लोगों को राहत मिलने की गुंजाइश कम ही दिख रही है। मौसम विभाग का कहना है कि चेन्नई के लिए अगले 24 घंटे भारी हैं। चेन्नई के किनारे समंदर है। खूबसूरत मरीना बीच इसी शहर में है, जिसे देखने हर हफ्ते हजारों लोग चेन्नई पहुंचते हैं। लेकिन फिलहाल तो पूरा शहर ही समंदर बना हुआ है। तेज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, ऐसे हालात में मेरे लिए खड़े होना बहुत मुश्किल है, लेकिन आपके लिए क्या आपको बता सकूं कि चेन्नई के लोगों पर क्या बीत रही है, वो कैसी परिस्थिति से दो चार हो रहे हैं, उसके लिए हम यहां पर पहुंचे हैं। चेन्नई शहर ने शायद ऐसी बारिश पहले कभी नहीं देखी। शहर का चप्पा चप्पा पानी के प्रचंड आतंक से कराहने में लगा है। कई इलाके तो इसी तरह से पानी में डूब गए हैं। लोग छत पर जाकर जान बचाने के लिए मजबूर हो गए हैं। आखिर चेन्नई का यह हाल क्यों हो गया? क्या इस बेबसी के पीछे बहुत बड़ी सरकारी लापरवाही है? ये वजह है क्या? इस रिपोर्ट के जरिए जानते हैं। समंदर किनारे बसा हुआ शहर अब समंदर की तरह दिखने लगा है। सड़क, बाजार, दफ्तर, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, हवाई अड्डा, स्कूल, कॉलेज, मंदिर, चर्च, इन सभी जगहों तक पहुंचने का रास्ता अब सड़क से होकर नहीं, पानी से होकर जाता है। ये चेन्नई का सबसे भयावह चेहरा है, जिसे बनाने वाले हैं बेहिसाब बरसने वाले बादल और सोता हुआ सरकारी अमला। पिछले 3 दिनों से वहाँ बस बारिश हो रही है। शहर भीग रहा है, भर रहा है, डूब रहा है। कहीं छत पर खड़ा है तो कहीं सड़क से होकर गुजरते पानी के रेले को पार करने की जद्दोजहद में है। कहीं कोई बच्चा जुगाड़ की नाव पर बैठकर महफूज ठिकाने की ओर जा रहा, तो कहीं एक महिला अपने पति का हाथ थामे पानी में थाह ले रही है। परंपरा और आधुनिकता में तालमेल बिठाते इस शहर की वास्तुकला बह गई है। नवंबर के महीने में चेन्नई में ऐसी बारिश तकरीबन 100 साल पहले हुई थी। 1918 में 1088 मिलीमीटर पानी बरसा था। इस दौर में जी रहे चेन्नई में किसी ने नहीं देखा होगा, लेकिन अब देख रहे हैं कि बारिश ऐसी भी होती है, जल प्रलय की छाया सी। No transportation, mobile network is not functioning, no mobile connectivity, nothing is available. I don't know when it will come back to normalcy. It looks like it will take another 2-3 days. इधर मौसम विभाग से भी राहत की कोई खबर नहीं आ रहे हैं तो बस उत्तर पूर्व मानसून के बादल। अनुमान है अगले 24 घंटों तक भारी बरसात होगी। बंगाल की खाड़ी में नॉर्थ ईस्ट मानसून जब एक्टिव होता है तो उस समय ईस्टर्ली वेव बनती है और वो बंगाल खाड़ी से बनती हुई फिर तमिलनाडु और साउथ आंध्रा की तरफ आती हुई भारी से बहुत भारी बारिश करती है। इस तरह की लगभग 3 वेव पिछले 10 दिनों में बन चुकी हैं और कह सकते हैं कि इसी वजह से 3 हैवी स्पेल वहाँ आए हैं। हवाई अड्डे की पट्टी पर पानी भर चुका है। विमान खड़े हैं। एयरपोर्ट पर सैकड़ों लोग फंसे हुए हैं। कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है, कई ट्रेनों का रूट बदलना पड़ा है। इस बेतहाशा बारिश में तकरीबन 200 लोगों की जान जा चुकी है। रक्षा और बचाव दल सक्रिय हैं। सरकारी सहायता का ऐलान हो चुका है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ऐसी बरसात के पूर्वानुमान के बावजूद राज्य सरकार ने पहले से कोई तैयारी क्यों नहीं की थी। तो जिस तरह की आपदा में मैं इस वक्त घिरी हूं, जिस तरह की आपदा में मैं इस वक्त खड़ी हूं, शायद यहां पर जो तमाम लोग हैं तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में, वो भी यही इंतजार कर रहे होंगे कि कोई ना कोई मदद का हाथ उनके लिए आगे जरूर आए। तो यही 2-4 हो रहे हैं यहाँ के लोग, क्योंकि मुश्किल ये घड़ी है और उनको समझ में नहीं आ रहा कि उनकी मदद करने के लिए कौन आएगा। लेकिन आपको बता दें कि तमाम टीमें आगे आ रही हैं। एनडीआरएफ की टीमों का इंतजार किया जा रहा है कि वो कब आगे आएंगे और इन लोगों की मदद करेंगे, उनको इस तबाही से बाहर निकालेंगे। पानी को अपनी हदों में देखना ही अच्छा लगता है,
क्योंकि पानी जब इस तरह से चढ़ाता है तो सब कुछ उतरा हुआ, उजड़ा हुआ दिखता है, जो इस वक्त चेन्नई में दिख रहा है। हालात ये है कि शहर का कोई हिस्सा बाकी नहीं है जहां इंसान कहीं सूखे में पांव रख सके। ज्यादातर इलाकों का पता पानी हो चुका है। मुझे लगता है प्राकृतिक आपदा को हमें प्राकृतिक आपदा की तरह देखना चाहिए और सारे प्रयास करके लोगों को उसकी राहत देना चाहिए। वही काम भारत सरकार तमिलनाडु सरकार की मदद से कर रही है। चेन्नई और तटीय तमिलनाडु पर बसे इस कहर का जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री ने राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज और वेंकैया नायडू के साथ बैठक की। उधर कैबिनेट सचिव ने मौसम विभाग के महानिदेशक और एनडीएमए के साथ बैठक की है। एनडीआरएफ की 10 टीमों को बचाव अभियान पर भेजा गया है। हर टीम में 40 लोग हैं जो तिरुपति से चेन्नई पहुंचेंगे। सेना और नेवी की टीमें भी मुस्तैद हैं। बड़ी संख्या में गोताखोरों को काम पर लगाया गया है। कोस्ट गार्ड को तैनात कर दिया गया है। चेन्नई के जिन इलाकों में सबसे ज्यादा असर पड़ा है वो हैं तांबरम, मुदिचूर, ओरापक्कम, जफरखानपेट, सैदापेट, कोट्टूरपुरम, अडियार, वेदपल्ली, वेलाचेरी, मडिपाक्कम। चेन्नई के अलावा पड़ोस के जिलों में कांचीपुरम, तिरुवल्लूर और कडलूर का बुरा हाल है। चेन्नई एयरपोर्ट को कल सुबह 6 बजे तक के लिए बंद कर दिया गया है। सारी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं और रूट बदला गया है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटों में और बरसात होगी। आने वाले 72 घंटे भारी हैं। तमिलनाडु के अंदरूनी भागों में भी जो भारी से अधिक भारी बारिश हो रही है उसके अभी आगे जारी रहने की संभावना है अगले 72 घंटे। पिछले 100 सालों में चेन्नई ने ऐसी बारिश नहीं देखी। क्या ये बारिश सिर्फ अल नीनो का असर है या उत्तर पूर्व तगड़े मानसून की सौगात है? क्या नवंबर के महीने में ऐसी बेहिसाब बरसात कुछ गंभीर संकेत नहीं दे रही? तो चेन्नई में जिस तरह का प्रलय आया, देखिए किस तरह से बाढ़ के हालात बन गए हैं। यहाँ पर लोगों की मुश्किल लगातार बढ़ती जा रही है। थोड़ा वक्त आपको पीछे लेकर चलती हूँ। मुंबई में 10 साल से भी ऊपर का वक्त बीत चुका है। वहां पर पानी किस तरह से हो गई थी मुंबई और लोग किस तरह से त्राही त्राही कर उठे थे, वो देखिए जरा। मुंबई 26 जुलाई 2005। मुंबई में रात के अंधेरे में तबाही दबे पांव आई और इस रात ने शहर की सूरत बदल दी। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी, सड़क पर पानी, घरों में पानी। पानी से जान बचाने के लिए भागते लोग, आसमानी तबाही में अपनों की सलामती की दुआ मांगते लोग। चौबीस घंटे जिस शहर में जिंदगी चलती रहती थी वो शहर अचानक थम गया। उसकी रफ्तार पर ब्रेक लग गया। हर तरफ मच गया हाहाकार। देश की आर्थिक राजधानी की तस्वीर इस कदर बदल जाएगी, भला ये कौन सोच सकता था? ये वो शहर है जहां जिंदगी तेज रफ्तार से दौड़ती है। दिन हो या रात, हर वक्त ये शहर जागता रहता है। लेकिन कुदरत के आगे भला किसका बस चलता है? मुंबई के आसमान पर बादलों ने ऐसी घेराबंदी की कि सब कुछ पल भर में थम गया। यहां रफ्तार से सिर्फ एक चीज चल रही थी और वो था पानी। मुंबई के लोगों ने इतना पानी सिर्फ समुद्र में देखा था। उनके अपने शहर में, घरों, दफ्तरों में, सड़कों पर और मुंबई की लाइफलाइन यानी लोकल ट्रेनों के ट्रैक पर कभी इतना पानी आ जाएगा, ये उनके सपने में भी नहीं आया था। ये पानी अरब सागर का नहीं था। मुंबई में कोई सुनामी नहीं आई थी। ये पानी था बारिश का। छब्बीस जुलाई 2005। तबाही के इस दिन मुंबई में 944 मिलीमीटर बारिश हुई थी। पूरा शहर डूब गया। लोग जहां थे वहीं रुक गए क्योंकि सड़कों पर सिर के ऊपर तक पानी था। इस पानी में हजारों गाड़ियां फंसी हुई थी।
लोग सुबह घरों से ऑफिस के लिए निकले तो थे, लेकिन वापस लौटने का कोई जरिया उनके पास नहीं था। मुंबई की लाइफलाइन लोकल ट्रेन रुकी हुई थी क्योंकि पटरियों पर पानी भरा था। सड़क पर पैदल चलना भी मुमकिन नहीं था, तो गाड़ियों की बात ही क्या। मुंबई के ज्यादातर इलाकों की बिजली व्यवस्था ठप हो चुकी थी। पूरा शहर अंधेरे में था। मोबाइल नेटवर्क ठप होने से अपनों की कोई जानकारी नहीं मिल रही थी। प्रशासन बेबस था और लोग हालात के शिकार। रेलवे स्टेशनों, ऑफिसों में लोगों की भीड़ थी। हर कोई बस इसी कोशिश में लगा हुआ था कि किसी तरह अपनों की सलामती की खबर मिल जाए। मुंबई के इतिहास में कभी भी 944 मिलीमीटर बारिश नहीं हुई थी। मौसम विभाग ने बारिश की चेतावनी भी दी थी, लेकिन प्रशासन जब तक संभलता, कयामत आ चुकी थी। मुसीबत की यह बारिश की वजह से मुंबई से गुजरने वाली मीठी नदी में जल स्तर भी बढ़ गया और नदी का पानी शहर में घुस गया, जिससे हालात और बदतर हो गए। मुंबई में आई इस बाढ़ से केवल मुंबई की रफ्तार ही नहीं रुकी, बल्कि जान और माल का भी काफी नुकसान हुआ। कई लोगों की मौत हुई और करोड़ों की संपत्ति पानी की भेंट चढ़ गई। मुंबई में पानी में लगभग 26,000 गाड़ियां फंस गई थी। 52 लोकल ट्रेन क्षतिग्रस्त हो गई। 37,000 ऑटो रिक्शा और 4,000 टैक्सियां बेकार हो गई। बारिश से बेस्ट की 900 बसें भी बर्बाद हो गई। 26 जुलाई 2005 को पूरी मुंबई में करीब करीब ऐसा ही नजारा था। बारिश पूरे महाराष्ट्र में हो रही थी, लेकिन मॉनसून का सबसे ज्यादा कहर मुंबई पर दिख रहा था। बारिश से पूरे महाराष्ट्र में 1100 लोगों की जान गई। इनमें से आधे से ज्यादा लोग मुंबई के थे। बारिश रुकने के बाद मुंबई में बीमारियां फैली, जिनसे 250 से ज्यादा लोग मरे। मुंबई में कई दिनों तक गंदा पानी फैला रहा, जिनमें इंसान और जानवरों की लाशें तैरती रहीं। इस बारिश ने मुंबई को कम से कम 10,000 करोड़ का नुकसान पहुंचाया, जिसकी भरपाई करने में कई बरस लग गए। आज भी मुंबई इन तस्वीरों को याद करके कांप जाती है। देश के लिए जहाँ तक याद आती रहे,